हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक सवाल पूछती हूँ। एक बात बताओ, अगर आपके पास एक रोटी है और आपके सामने कोई बैठा है जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो क्या आप अपनी उस रोटी को शेयर करना चाहोगे? कुछ हिस्सा आप उस इंसान को देना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों का यही होगा कि पहले हम अपना पेट तो भर लें, उसके बाद हम किसी और के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज की कहानी मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ, वो आपको, जब आप उसको पूरी सुनोगे तो आपकी जिंदगी, आपकी सोच भी बदल जाएगी। क्योंकि आज की हमारी कहानी एक आधी रोटी के ऊपर ही बेस्ड है, जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी ही बदल डाली। तो दोस्तों, ये कहानी है एक 10-11 साल के रवि की, जो एक छोटे से शहर में रहता था अपनी माँ के साथ। उसके पिताजी उसको बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे। रवि और उसकी माँ दोनों काम की तलाश में रहते थे। उसकी माँ घरों में, दूसरे घरों में जा जाके काम करती थी ताकि वो रवि का और अपना पेट भर सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि अभी उसकी माँ को भूखे रहना पड़ता था ताकि रवि का पेट भर सके, और कभी कभी रवि भी भूखे रहता था। दोनों को ही खाने को नहीं मिलता था। रवि छोटे होने की वजह से उसे कोई काम पर नहीं रखता था। तो एक दिन रवि कुछ समय से एक काम कर रहा था। वो एक होटल के बाहर जाके खड़ा हो जाता था और सोचता रहता था कि लोग कैसे खाना खा रहे हैं। किसी की प्लेट में गरम गरम रोटी आती, किसी की प्लेट में गरम गरम सब्जी आती, किसी बच्चे के सामने मिठाइयों की प्लेट आ जाती, और रवि बस देखता रह जाता। लेकिन कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया कि मैं रोटी चुरा लूं, मैं रोटी खा लूं। नहीं, शर्मा जी, उस रेस्टोरेंट के मालिक, वो रवि को बड़े दिनों से देख रहे थे। तब रवि के पास आके शर्मा जी ने कहा, बेटा तुम यहाँ रोज क्यों खड़े हो जाते हो? तब रवि घबरा गया। उसे लगा कि कहीं ये मुझे गलत ना समझ ले। शर्मा जी ने फिर से कहा, सच बताओ, तुम यहाँ हर रोज क्यों खड़े होते हो? मैं तुम्हें कई दिन से देख रहा हूँ। उसके बाद रवि ने घबराते हुए कहा, भूख लगती है साहब। तो उसने कहा, तो खाना क्यों नहीं खाते? घर पे खाना नहीं मिलता? तब उसने कहा, घर पे मेरी माँ है जो दूसरों के घरों में काम करती है, कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तब शर्मा जी की आंखें नम हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो। वो अंदर जाके उन्होंने एक प्लेट में गरम गरम खाना लगवाया, 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी दाल लेकर के, और वो बाहर आके उसको बोला, रवि खाना खाओ। तब रवि खाना खाने लगा और शर्मा जी दूर से उसे देख रहे थे। रवि ने जैसे ही एक रोटी उठाई, उसने उस रोटी को आधा टुकड़ा किया, आधी रोटी अपने लिए रखी, आधी रोटी साइड में रखी। सेम उसने दूसरी रोटी के साथ भी किया। एक रोटी उठाई, आधी रखी, आधी खाली, आधी उसने अपने पास रख ली। शर्मा जी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद ये अपनी रोटी बचा रहा है, बाद में खाने के लिए, या अपनी माँ के लिए ले जाना चाहता है, इसीलिए ये ऐसे कर रहा है। शर्मा जी को लगा, ठीक है, मुझे क्या, जैसे मर्जी खाए। जब शर्मा जी को असलियत पता चली, जब रवि ने अपना खाना खत्म किया और आधा खाना वो लेकर एक बुजुर्ग के पास चला गया, तब शर्मा जी उसके पीछे पीछे की प्लेट लेकर कहाँ जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि ये इसने अपने खाने में से बुजुर्ग को अपना खाना दे दिया आधे, तब शर्मा जी ने पूछा, रवि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? रवि ने कहा, भूख तो लगी है साहब, लेकिन ये बुजुर्ग को भी खाना देना जरूरी है। तब शर्मा जी ने पूछा, लेकिन पहले तुम्हें अपना पेट भरना चाहिए। तब उसने कहा, नहीं साहेब, भूख की कीमत क्या होती है, जब भूख लगती है तो आपको कैसा एहसास होता है वो मुझे पता है। इसीलिए मैं अपने में से आधा खाना बाबा जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो हर रोज भूखा रहता हूँ, लेकिन ये अकेले रहते हैं। तब शर्मा जी ने कहा, लेकिन तुम्हें बाबा जी की इतनी फिक्र क्यों है? तब रवि ने कहा कि मुझे बाबा जी की फिक्र इसलिए है क्योंकि मेरे पास तो फिर भी मेरी माँ है, लेकिन इनके पास तो कोई भी नहीं है, ये अकेले हैं, और अगर इनको थोड़ा खाना मिल जाएगा तो मेरा क्या ही चला जाएगा। और वो बुजुर्ग आदमी चुपचाप जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। उनको बहुत भूख लगी थी। तब शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि इंसानियत इसे कहते हैं।
हम तो सोचते ही रह जाते हैं कि जब हमारे पास इतना होगा, ज़्यादा होगा, हम अमीर हो जाएंगे, तब हम ये बांटेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज इस छोटे से बच्चे ने इतनी मासूमियत से मुझे एक ऐसी चीज़ समझा दी जिसको शायद समझने में मेरी पूरी जिंदगी लग जाती, कि इंसानियत क्या होती है। आज इस बच्चे ने मुझे ये चीज समझाई है कि इंसानियत क्या होती है। इंसानियत वो नहीं होती कि जब आपके पास बहुत सारा हो और आप उसमें से कुछ देते हो। इंसानियत वो होती है जब आपके पास जरूरत से भी कम हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक दिल है जो बांटने के लिए हमेशा आगे रहता है। तब शर्मा जी ने उन दोनों के लिए खाना मंगवाया और दोनों को भर पेट खाना खिला के बोला, अब तुम रवि घर जाओ अपने। रवि घर चला गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस दिन रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग भी नहीं आए, लेकिन शर्मा जी अपने रेस्टोरेंट में ही थे। लेकिन रवि फिर भी आया। उस दिन शर्मा जी ने कहा, रवि आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम फिर भी यहाँ? तब रवि ने कहा, हाँ मैं बूढ़े बाबा के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो अकेले हैं और बारिश में भीग रहे होंगे, तो मैं उनके लिए ये प्लास्टिक का तरपाल लेकर आया हूं ताकि मैं उनके ऊपर लेके खड़ा रह सकूं और उन्हें बारिश से बचा सकूं। तब शर्मा जी ने कहा, तुम ये इतनी चीजें लाते कहाँ से हो रवि? तुमने खाना खाया? कहता, नहीं आज मैं भूखा हूं, मैंने खाना नहीं खाया और बाबा जी ने भी खाना नहीं खाया होगा। तब शर्मा जी ने कहा, ठीक है तुम अपनी माँ को बुला के लाओ। तब रवि अपनी माँ को बुला के लाता है और शर्मा जी ने उसकी माँ को कहा कि आज से बहन तुम मेरे यहाँ काम करोगी और तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और खाना भी फ्री में मिलेगा। अब उसकी माँ रोने लगी, रवि को कहने लगी कि बेटा ये सब कैसे हुआ? रवि ने कहा, ये तो इनकी महानता है माँ, जो ये हमें खाना फ्री में दे रहे हैं और आप अब तुम्हें काम भी दे रहे हैं और अब मैं स्कूल भी जा पाऊंगा। तब शर्मा जी ने कहा कि हाँ अब से रवि तुम हर रोज स्कूल जाओगे और जब स्कूल से वापस आओगे तब तुम अपनी माँ का थोड़ा बहुत हाथ बटाओगे और तुम अपने स्कूल की बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारी माँ जो भी कमाएगी उसमें से तुम्हारी फीस चली जाएगी। अब रवि ने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे वो पढ़ने में भी अच्छा होने लगा और ऐसे ही करते 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 रवि बड़ा हो गया। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने एक नौकरी पकड़ी। नौकरी पकड़ते ही जब उसकी पहली सैलरी आई तो आप सोचिए उसने क्या किया होगा उस सैलरी से। पहली सैलरी से ना उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे, ना उसने कोई लग्जरी का आइटम खरीदा, ना उसने कोई फोन खरीदा, कुछ भी नहीं। वो अपनी पूरी सैलरी से उसने बहुत सारा खाना खरीदा और मार्केट में जाकर गरीबों में बांटने लगा। तब शर्मा जी फिर आके कहते हैं, अरे रवि ये क्या कर रहे हो? तब रवि ने कहा, साहेब मैं अपनी जिंदगी नहीं भूला। भूख क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है वो मुझे पता है। तो मैं कुछ कमाने लगा हूं तो मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जो मेरी तरह कई कई दिन तक भूख से ना तड़पें। शर्मा जी ने फिर कहा, रवि आज तुमने फिर से मुझे एक इंसानियत सिखा दी है कि इंसानियत क्या होती है। तुम मुझे कितना कुछ सिखाओगे मुझे नहीं समझ आ रहा। बचपन से लेके आज तक तुमने मुझे इंसानियत के अलग अलग पहलू सिखाए हैं। फिर रवि ने कहा, लेकिन ये चीज तो मैंने आपसे ही सीखी है शर्मा जी। तब शर्मा जी कहते, कैसे? तब रवि ने कहा कि मैंने ये आपसे ही सीखा है कि खाना बांटने से कभी कम नहीं होता। तभी आपने मुझे, बुजुर्ग बाबा को, मेरी माँ को खाना खिलाया और वहीं से मैंने सीखा था कि अगर मैं भी खाना बांटूंगा तो मेरे लिए भी खाना कभी कम नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज मेरे को मेरी पहली तनख्वाह मिली और मैं इन सब के साथ खाना बांट रहा हूं ताकि कम से कम आज ये लोग भूख से ना तड़पें, ये वो फील ना करें जो मैंने फील किया था। शर्मा जी की आंखें नम हो गई, उसकी माँ की आंखें नम हो गई और रवि मुस्कुराते हुए सबको खाना देता रहा और सब लोगों को इंसानियत की एक नई मिसाल देखने को मिली। तो दोस्तों आप भी सोचो कि अगर आपके पास भी कम है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है दोस्तों, अच्छे कपड़े हैं पहनने को, रहने के लिए घर है, लेकिन कभी रुक के सोचो। फिर भी हम लोग सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी रुक के थोड़ा सा सोचो कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो हमारे पास है वो भी नहीं है और हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं। और मदद सिर्फ पैसे की नहीं होती,
कभी कभी मदद खाने की होती है, कभी कभी मदद पैसे से होती है, कभी कभी मदद समय की भी होती है कि किसी दुखी इंसान के पास आप 10 मिनट बैठ जाओ और उसकी कहानी सुन लो, उसका दिल हल्का हो जाता है और आपने उसकी एक तरीके से मदद की। तो मदद करने का कोई भी एक तरीका नहीं होता कि सिर्फ पैसे से ही मदद होती है। मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो ये कहानी सुनने के बाद दोस्तों, आप लोग भी किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना और फिर देखना उस रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जब आप अपना फ्लैशबैक देखोगे तो आपको एक सुकून मिलेगा कि आज मैंने किसी की मदद की। तो मदद करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं है। यही कहानी हमें ये सब सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी मेरी कहानी थोड़ी सी भी दिल तक पहुंची है, अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मेरी कहानियों से कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि क्या आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे। अगर आपके पास कम है तब भी, हाँ और ना। आपकी सोच जरूर बदलेगी। कुछ कहानियां सुनने के बाद आपकी सोच जरूर बदलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।